9 मई के मंसूबा साजों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने वालों से ताकत से निपटेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जेर सदारत 263वें कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के शुरा का आगाज। कहा 9 मई के मंसूबा साजों, इश्तियाल दिलाने वालों, हौसला अफजाई करने वालों और शोहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वालों को कानून और आइन के तहत कटहरे में लाया जाएगा। ISPR के मुताबिक शुरा ने वाज़ेह किया, मुसल्लह अफवाज का सिक्योरिटी के अलावा इंतखाबी अमल से कोई ताल्लुक नहीं था। इलेक्शन में अवाम को महफूज माहौल फराम किया। गैर आइनी और बेबुनियाद सियासी बयानबाजी का सहारा लेने के बजाय सबूत के साथ मुनासिब कानूनी अमल की पैरवी की जाए। कॉन्फ्रेंस में अफवाज की काविशों और शोहदा की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया गया। सुप्रीम कोर्ट जुल्फिकार भुट्टो सदारती रेफरेंस पर राय आज सुनाएगी। अदालत ने तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज सदारती रेफरेंस पर राय महफूज की थी। भुट्टो की फांसी के खिलाफ रेफरेंस 2011 में दायर किया गया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मनसब संभालने के बाद पहला दौरा गवादर। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती ने इस्तकबाल किया। चुमन PDMA की बारिशों से नुकसानात और तबाही पर ब्रीफिंग। गवादर में बहाली की सरगर्मियों का जायजा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुतासरीन से मुलाकात। कहा आपके घर डूब रहे हैं, हम इस्लामाबाद में कैसे बैठ सकते हैं, यहाँ फोटो सेशन के लिए नहीं आया। मुतासरीन की मदद में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। तमाम नुकसानात के ज़ाब्ते और कानून के मुताबिक अदायगी होगी। मुकम्मल तबाह घर वालों को 7 लाख और जज़वी तबाह घर वालों को 3 लाख रुपए देने का ऐलान। कहा लवाहिकीन को 20-20 लाख रुपए इमदाद देंगे। जिन माहीगीरों की कश्तियां तबाह हुई उन्हें भी इमदाद देंगे। वज़ीर आज़म ने मुतासरा खानदानों में अशिया ज़रूरियत तक़सीम। बलूचिस्तान में बारिशों के नए स्पेल की एंट्री। गवादर में बादल बरस पड़े। बारिशों का सिलसिला 9 मार्च तक जारी रहेगा। सूबे के 16 अजला मुतासिर होने का इम्कान। हुकाम ने अलर्ट जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में कहीं कहीं बारिश की पेश गोई। पीर चित्राल, कोहिस्तान, बटग्राम, मानसहरा, एबटाबाद में बारिश मुतवक्के। सदर मुमलिकत कौन बनेगा, आसिफ जरदारी या महमूद खान अचकसई? इलेक्शन कमीशन ने सदारती उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी। पोलिंग 9 मार्च को पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद और 4 सूबाई असम्बलियों में होगी। वज़ीर आज़म से आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की मुलाकात। मुआशी इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली के लिए हुकूमत के साथ खड़े रहेंगे। आसिफ जरदारी की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म का मुल्क की तरक्की के लिए दिन रात काम करने का अज़म। एतमाद के लिए इत्तेहादियों से इज़हार तशक्कुर। पाकिस्तान में नई हुकूमत बन गई, जिसके साथ मिलकर काम करेंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा पाकिस्तान में मुसाबकती इलेक्शन हुआ, करोड़ों लोगों ने अपनी आवाज़ सुनाई। इंतखाबात में बेज़ाब्तगियों की मुकम्मल तहकीकात होते देखना चाहते हैं। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आज़ादी इज़हार की हिमायत करते हैं। इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स पर जुज़वी या मुकम्मल हुकूमती बंदिश की मजम्मत करते हैं। मेरी ये रिक्वेस्ट है चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से, 9 मई के ऊपर भी एक इंडिपेंडेंट कमीशन बनाएं और ये जो आपके पास CCTV की फुटेज हैं उनको मंगवाएं। वो अभी तक मंजर-ए-आम पे नहीं आ रही, ताकि पता चले कि जिम्मेदारान कौन है, इसके बेनिफिशरीज कौन है। बरकस में इस वक्त जो एक हुकूमत बैठी है उसने मैंडेट चोरी किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बानी PTI से अडियाला जेल में मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में कहा इंक्वायरी होनी चाहिए कि 9 मई से किसको फायदा हुआ। चीफ जस्टिस जुडिशल कमीशन बनाएं, वीडियोस मंगवाएं और शवाहिद इकट्ठे करके इंसाफ करें। बानी PTI जज्बा पहले की तरह है। बानी PTI जल्द रिहा होंगे। ऐसा निज़ाम बनाएंगे कि आवाम का मैंडेट चोरी न हो सके। बतौर हुकूमत वफाक से राब्ता रखेंगे, लेकिन वोट चोरों से मुफाहमत नहीं करेंगे। बानी PTI समेत जेलों में कैद सियासी रहनुमाओं की रिहाई के लिए कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में करारदाद जमा। 9 मई के वाक़यात की तहकीकात पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। तहकीकात होनी चाहिए 9 मई के जिम्मेदारान कौन थे। असद कैसर का मुतालबा। कहा शहबाज शरीफ जाली वज़ीर आज़म है।
ऐसे इलेक्शन होते रहे तो मुल्क कैसे बचेगा? हम अपना हक छीन कर लेंगे। हक नहीं मिला तो सड़कों पर निकलने के सिवा कोई रास्ता नहीं। बानी पीटीआई के खिलाफ मुकदमात फौरी तौर पर खत्म किए जाएं। शाह महमूद समेत तमाम रहनुमाओं को रिहा किया जाए। हम आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। हम किसी तौर पर शहबाज शरीफ को लेजिटिमेट प्राइम मिनिस्टर नहीं मानते। हम कहते हैं कि जाली है, उनको खुद पता है। और जिस तरह अगर इस तरह इलेक्शन होते तो मुल्क कैसे बचेगा? तमाम सियासी कुव्वतों को इकट्ठा करेंगे जिनकी दादी के ऊपर जो है ना अपने तहफ़्फ़ुज़ात है, लेकिन जो भी हम तहरीक चलाएंगे वो कानून और आइन के अंदर रहते हुए अपनी चलाएंगे। वफाकी काबीना की तश्कील के लिए मुशावरत जारी। ख्वाजा आसिफ, अनोशा रहमान, अता तारड़, एहसन इकबाल, तारिक फजल चौधरी, हनीफ अब्बासी, मुसद्दिक मलिक, अमीर मकाम को वजारतें मिलने का इम्कान। वजारत खजाना और वजारत खारजा के लिए मुख्तलिफ सीनियर पार्लियामेंटेरियंस के नाम जेर गौर। सरदार यूसुफ को मजहबी उमूर का कलमदान देने पर गौर। कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट का अमल मुकम्मल। नून लीग 123 नशिस्तों के साथ सबसे बड़ी जमात बन गई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान की तादाद 82, पीपल्स पार्टी के अरकान की तादाद 73 हो गई। नून लीग ने जनरल सीटें 75 जीती। 9 आज़ाद अरकान शामिल हुए। एमक्यूएम के अरकान की मजमूई तादाद 22 हो गई। मुस्लिम लीग काफ के अरकान की तादाद 5 है। मखसूस नशिस्तें ना मिलने के खिलाफ पीटीआई का इतवार को एहतजाज का ऐलान। शेर अफसल मरवत कहते हैं, एहतजाज इलेक्शन कमीशन के मुतनासिब फैसले के खिलाफ है। जब भी एहतजाज होगा तमाम अपोजिशन खड़ी होगी और बड़ा एहतजाज होगा। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई का मैंडेट दीगर जमातों को दे दिया। पाकिस्तान की मईशत को सहारा देने वाले को कैद कर रखा है। बानी पीटीआई ने केपी काबीना के अरकान की मंजूरी दे दी। काबीना में 17 वज़रा और मुशीर आज गवर्नर हाउस में हल्फ लेंगे। तैमूर झगड़ा खैबर पख्तूनख्वा से आउट। सिंध से ताल्लुक रखने वाले मुजम्मिल असलम काबीना में शामिल। मुजम्मिल असलम वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर होंगे। पंजाब काबीना के अरकान के नाम फाइनल। 25 रुकनी काबीना आज हल्फ उठाएगी। ज़राए के मुताबिक मरियम औरंगज़ेब, उस्मा बुखारी, ख्वाजा सलमान रफ़ीक, ख्वाजा इमरान नज़ीर, सुहेब, फैसल अयूब खोखर, राना इसहाक, मुज्तबा शुजाउर रहमान और बिलाल यासीन काबीना के रुकन होंगे। काफ लीग से शाफे हुसैन और IPP से गजनफर अब्बास चीना को भी काबीना में शामिल किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने 1 लाख घरों की तामीर का जामे प्लान तलब कर लिया। 6 हफ्तों में मॉडल घर तैयार करने की हिदायत। डाउन पेमेंट और माहाना किस्त कम से कम रखने पर जोर। कहा, गरीब के लिए छत मुहैया करना हमारा मंशूर है। मरियम नवाज ने पोर्ट अब्बास के माजूर नौजवान अहमद रजा की ख्वाहिश पूरी कर दी। इलेक्ट्रिक व्हील चेयर मिल गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जेर सदारत ट्रैफिक मैनेजमेंट से मुतालिक इजलास। ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ वर्जी की निशानदेही के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने का फैसला। मरियम नवाज ने कहा, ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद के लिए सख्ती करना पड़ी तो करेंगे। किसी बेगुनाह की जान से खेलने की इजाजत नहीं दे सकते। MKM की क़यादत ने डॉक्टर मोहिन मंजियानी से इस्तीफ़ा तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक MKM ने हसास इदारों की रिपोर्ट पर अक़लियती रुकन कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा तलब किया। रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर मोहिन की भारतीय सिफारत खाने में सरगर्मियाँ देखी गईं। पाकिस्तान से न्यू दिल्ली कई कॉल्स भी ट्रेस हुई। डॉक्टर मोहिन के घर से हसास दस्तावेज़ात भी बरामद। आम इंतखाबात के 26 दिन बाद फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन वेबसाइट पर जारी। कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन 14 दिन के अंदर फॉर्म 45 वेबसाइट पर जारी करने का पाबंद है। इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 45, 46, 48 और 49 जारी कर दिए। इलेक्शन कमीशन ने हलकों की तरतीब से फॉर्म जारी किए। सेनेट की 48 नशिस्तों पर इंतखाबात 3 अप्रैल को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल तैयार कर लिया। पोलिंग कौमी और 4 सूबाई असम्बलियों में होगी। सिंध और पंजाब से 12-12 और इस्लामाबाद के 2 सेनेटर्स का इंतखाब होगा।
खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से 11 नए सेनेटर्स मुंतखब होंगे। 11 मार्च को 52 सेनेटर्स अपने ओहदे की मुद्दत मुकम्मल करके रिटायर हो जाएंगे। पीटीआई का यूट्यूबर्स आदिल राजा और हैदर मेहदी से लाताल्लुकी का ऐलान। असद कैसर कहते हैं अवाम आदिल राजा और हैदर मेहदी पर एतमाद ना करे, सिर्फ पीटीआई तर्जुमान से जारी बयानियां ही तस्लीम किया जाए। आइन और कानून से मुतालिक हमारी जदोजहद जारी रहेगी, हमने कभी फौज के खिलाफ बात नहीं की। बानी पीटीआई का बयान है कि मुल्क और फौज मेरी है।